हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है महाजनी सभ्यता, इसके सारांश या मूल भाव या लेखक के विचार को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यानी आज के इस वीडियो में आपको 3 प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। आज का वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि महाजनी सभ्यता शीर्षक निबंध से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा का एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जहां पर मैंने MCQ और SAQ टाइप प्रश्नों की चर्चा की है, उसके उत्तर को भी बतलाया है। यदि आप उन सारे प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेंगे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर को समझ लेंगे, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही निबंध का सारांश लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आरंभ करती हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। देखिए, महाजनी सभ्यता मुंशी प्रेमचंद, सारांश मूल भाव लेखक के विचार। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित महाजनी सभ्यता शीर्षक निबंध महाजनी तहजीब के नाम से कलीम नामक उर्दू मासिक पत्रिका में अगस्त 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध का हिंदी में प्रकाशन सितंबर 1936 में हुआ। ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महाजनी सभ्यता निबंध जो है पहले महाजनी तहजीब के नाम से छपी थी और इसका प्रकाशन उर्दू में कब हुआ था, वो है अगस्त 1936 में, और हिंदी में इसका प्रकाशन हुआ था सितंबर 1936 में। प्रेमचंद जी ने पूंजीवादी सभ्यता को ही महाजनी सभ्यता कहा है। तो इस निबंध में जो महाजनी सभ्यता की बात की जा रही है, ये कौन सी सभ्यता है? पूंजीवादी सभ्यता। इस सभ्यता की यह एक सर्वप्रमुख विशेषता है कि सारे काम पैसों की गरज से ही किए जाते हैं। किसी भी देश पर राज करने का उद्देश्य होता है महाजनों व पूंजीपतियों का अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो लेखक ने महाजनी सभ्यता किसे कहा है? पूंजीवादी सभ्यता को कहा है। पूंजीवादी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? अधिक से अधिक पैसा कमाना। लोग यहाँ पर पैसों के गरज से ही काम करते हैं। यदि उन्हें मुनाफा मिलेगा तो काम करेंगे, यदि मुनाफा नहीं होगा तो कोई काम करेंगे ही नहीं। उन्होंने पूंजीवादी या महाजनी सभ्यता को जागीरदारी सभ्यता से भिन्न बतलाया है। तो इस निबंध के आरंभ में ही मुंशी प्रेमचंद जी ने पूंजीवादी सभ्यता यानी महाजनी सभ्यता को जागीरदारी सभ्यता से भिन्न बतलाया है। जागीरदारी सभ्यता के बारे में उनके क्या विचार हैं, देखिए। राजा महाराजा किसी मान अपमान का बदला लेने के लिए या राज्य विस्तार के लिए या शान को बढ़ाने के लिए दूसरे देश पर चढ़ाई करते थे। राजा महाराजा सिर्फ प्रजा का खून ही नहीं चूसते थे, बल्कि ज्ञानी गुणीजनों का कद्र भी करते थे, प्रजा के दुख में शरीक भी होते थे। तो जागीरदारी सभ्यता के बारे में उन्होंने जो बतलाया है कि राजा महाराजा एक दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते थे, लेकिन वो चढ़ाई किस लिए होता था? अपने मान अपमान का बदला लेने के लिए कहिए, अपनी शान को बढ़ाने के लिए कहिए, या फिर राज्य के विस्तार के लिए होता था। वे अपनी प्रजा का शोषण करते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रजा के सुख दुख में शरीक भी हुआ करते थे, और ज्ञानी और गुणी का वे कद्र भी करते थे। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या बतलाया है कि यहाँ पर अगर किसी की कद्र होगी तो किस लिए होगी? पैसों से ही होगी। अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो उसकी कद्र होगी, भले वो अवगुण से संपन्न क्यों ना हो। और यदि कोई गुणवान व्यक्ति है और उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी कद्र जो है पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं होगी। लेखक का यह कहना है। पूंजीवादी या महाजनी सभ्यता में पूंजीपति का समाज के साथ सिर्फ इतना ही संबंध है कि वह समाज के लोगों को उल्लू बनाकर उनसे लाभ उठा ले। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति होते हैं वे समाज से सरोकार क्यों रखते हैं कि वो किसी तरह से समाज में रहने वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाए और उनसे पैसा ऐंठ सके। यह है पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्गुण, कि जहाँ पर हर काम जो है पैसे के गरज से ही होता है। महाजनी सभ्यता में विद्या कला का अर्जन या दीन दुखियों की सहायता व्यर्थ की बातें हैं। जीवन की सार्थकता क्या है? कुछ कमा लेना। इस सभ्यता में मानव का अच्छाई का भाव या गुणों का कोई महत्व नहीं रह गया है। आपसी रिश्ते का आधार पैसा बन गया है। मानवीय संवेदनाओं का अंत हो गया है। प्रेम, सहिष्णुता, दया की बातें करने वालों का जीवित रहना कठिन हो गया है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में जीवन की सार्थकता क्या है? कुछ कमाना, तभी आपका जीवन सार्थक। और ये कुछ क्या है? पैसा। महाजनी सभ्यता में सबकी सोच यह बन गई है कि परिवार, मित्रता, मनुष्यता के पीछे समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। समय का महत्व तो इस बात में है कि कुछ कमा लिया जाए। तो यहाँ पर समय का महत्व किस अर्थ में रखा गया है कि कुछ कमा लिया जाए, तभी जाकर समय का
महत्व है। यदि आप अपने परिवार के लिए समय खर्च करते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है। यदि आप अपने मित्रता के लिए, इंसानियत के लिए अगर अपना समय को कहीं गंवाते हैं तो वह बेकार कहा जाएगा। आपका समय यदि पैसे कमाने में लग रहा है तभी उस समय का महत्व है। कारण है कि महाजनी सभ्यता में आदमी की पहचान पैसे से ही बनती है। देखिए, आम आदमी यह देख रहा है कि कोई भले ही अपने पेशे में उस्ताद हो, परंतु यदि उसके पास धन नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं है। इसलिए आज का आदमी सिर्फ धन कमाने में लग गया है। तो आज का आदमी धन कमाने में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो देख रहा है कि उसके चारों तरफ जो गुणी जन हैं, ज्ञानी जन हैं, उनकी कद्र नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए वो अपना सारा ध्यान कहाँ केंद्रित कर दिया है? पैसा कमाने में। क्योंकि वो समझ रहा है कि यदि उसके पास पैसा होगा तो उसकी कद्र होगी, उसका सम्मान होगा। महाजनी सभ्यता का एक सिद्धांत यह भी है, बिजनेस इज बिजनेस, यानी व्यवसाय व्यवसाय है। इस सिद्धांत को रक्त पिपासु सिद्धांत बतलाया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बिजनेस इज बिजनेस सिद्धांत को क्या माना है? रक्त पिपासु यानी रक्त पीने वाला सिद्धांत। कारण यह है कि यहाँ दया, माया, ममता, सहानुभूति, प्रेम या भावुकता का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसे रक्त पिपासु सिद्धांत कहा गया है। महाजनी सभ्यता की आत्मा व्यक्तिवाद है। व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ हित की बात सोचता है, वह अपने आप में सिमट गया है। तो महाजनी सभ्यता जो है व्यक्ति केंद्रित हो गई। लोग अपने सिर्फ स्वार्थ की बात सोचते हैं, अपने स्वार्थ से हटकर कुछ भी नहीं सोचते हैं। इसलिए इसकी आत्मा क्या बन गई है? व्यक्तिवाद। स्वार्थ के कारण ही उसे न अपने देश का ध्यान है, न नगर का, न पड़ोस का, न परिवार। अपने स्वार्थ के बारे में सोचने के कारण इस व्यवस्था में क्या है, लोग न अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, न पड़ोस की चिंता करते हैं, न नगर की चिंता करते हैं, न ही उन्हें देश का ध्यान रहता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस निबंध में एक नई सभ्यता का उल्लेख किया है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित समाजवादी सभ्यता को नई सभ्यता कहा गया है। तो महाजनी सभ्यता में एक नई सभ्यता के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी बतलाते हैं, और ये नई सभ्यता क्या है? मार्क्सवाद से प्रभावित समाजवादी जो विचारधारा है उसे ही नई सभ्यता कहा गया है। कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम यह समझाया कि पूंजीवाद मनुष्य को वस्तुओं का गुलाम बना देता है। नगद पैसे की प्रवृत्ति सारे मानवीय संबंधों को बिगाड़ देती है। मनुष्य खुद को पैसा कमाने की मशीन मात्र समझने लगता है। उसकी चिंतन क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस सत्य को जानकर पूंजीवादी व्यवस्था नई सभ्यता को कोस रही है। नई सभ्यता पर लांछन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यह नई सभ्यता क्या है? समाजवादी विचारधारा है। यहाँ लोगों को यह समझ में आ रहा है पैसे के पीछे भागना जो अत्यंत गलत कार्य है, क्योंकि लोग पैसे के पीछे भागकर क्या हो रहे हैं? पैसे का गुलाम बन जा रहे हैं, वस्तु का गुलाम बन जा रहे हैं। मानवीय संवेदनाओं का अंत हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है? पूंजीवादी व्यवस्था जो है इस पर लांछन लगा रही है, तरह तरह के आरोप लगा रही है कि यह नई सभ्यता जो है समाज के हित में नहीं है, समाज में रहने वाले लोगों के हित में नहीं है। लेखक ने यह बतलाया है कि समाज में जहाँ धन की असमानता है वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, जोर जबरदस्ती, बेईमानी, मिथ्या अभियोग, आरोप, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार जैसी बुराइयाँ अनिवार्य रूप से मौजूद रहती है। कहा भी गया है, अर्थ ही सारे अनर्थों की जड़ है। धन ही तमाम बुराइयों को जन्म देती है, अतः धन की पूजा करना बंद कर दे। तो लेखक ने यहाँ बतलाना चाहा है कि समाज में जहाँ भी हम यह देखते हैं कि धन के आधार पर असमानता, यानी कोई वर्ग बहुत अमीर है, कोई वर्ग एकदम गरीब है, तो वहाँ तरह तरह की बुराइयाँ जन्म ले लेती है। झूठे आरोप, मिथ्याचार, व्यभिचार, ये सारी बातें जो है वहाँ दिखाई देती है। और लेखक ने इस बात को भी माना है कि अर्थ ही सारे अनर्थों की जड़ है, यानी पैसे से ही बहुत तरह की बुराइयाँ जो होती है जन्म लेती है। यानी जब हमारे पास पैसा आता है तो हम तरह तरह की गलत आदतों को क्या करते हैं? अपना लेते हैं। जिन आदतों से हम दूर होते हैं उस समय जब हमारे पास धन नहीं होता है, उन आदतों को हम पुनः अपनाते हैं। कब? जब हमारे पास पैसा आ जाता है। जैसे जब तक आदमी के पास पैसा नहीं रहता तो क्या करता? बाहर में जो मिलने वाले जो तरह तरह के जो जंक फूड इत्यादि होते हैं वो नहीं खाता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही किसी के पास पैसा आ जाएगा तो उसके बाद देखिए वो पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये सब खाना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ भी तो बुरी आदत है। जैसे जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हम लोग क्या करते थे? घर में यदि कोई गेस्ट आ गया तो नींबू का शरबत बनाते थे। लेकिन आज देखिए जब पैसा आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? घर में कोल्ड ड्रिंक्स ला कर रखते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारे भीतर क्या हुआ? एक बुरी आदत ने जन्म ले लिया। तो इसी तरह से जब पैसा आता है तो मनुष्य के अंदर बुरी आदतें जो होती हैं वो धीरे धीरे जन्म लेने लगती हैं और उसकी लत हमें लग जाती है। तो और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो इसीलिए लेखक बतलाते हैं कि अर्थ ही सारे अनर्थों की जड़ है।
उन्होंने यह भी बतलाया है कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। यदि समाज का कोई वर्ग विद्या तथा कला रूपी धन से संपन्न है तो उसका सही उपयोग समाज की सेवा में करे। मुंशी प्रेमचंद जी महाजनी सभ्यता निबंध में पूंजीवादी सभ्यता के बुराइयों को बताकर भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए समाजवादी विचारधारा को समर्थन दिया है। भारतीयों का शोषण पूंजीपतियों यानी अंग्रेज, यहाँ पर पूंजीवादी किसे कहा जा रहा था? अंग्रेजों को कहा जा रहा था, द्वारा इस हद तक हुआ था कि वे अपना भला बुरा सोचना ही भूल चुके थे। ऐसे कठिन समय में नई सभ्यता यानी समाजवादी व्यवस्था को देखकर लेखक के मन में उम्मीद की किरण फूटती है। तो यहाँ पर मैंने जिन बातों को लिखा है, यह जो है महाजनी सभ्यता निबंध लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, उसे ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखकर बतलाया है। तो चूंकि सारांश में भी आप इसे लिखेंगे, तो इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बतलाया है कि अंग्रेज हमारे भारतीयों का इस तरह से शोषण कर रहे थे कि हम अपना भला बुरा ही सोचना भूल चुके थे। लेकिन नई सभ्यता यानी समाजवादी विचारधारा ने हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई, हम अपना भला बुरा सोचने के लिए विवश हुए। तो इस बात को यहाँ पर लेखक ने बतलाया है। तो यह निबंध का सारांश, मूल भाव या लेखक के विचार। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।